ये कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जब बात सावन भादो की होती है तो उस समय पूरा एक दो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको ऑटो में सफर करना बहुत कष्टकर होता है। वो पिछले साल 3 बच्चे चयनित हुए थे, उसके पिछले साल 4 बच्चे चयनित हुए थे। जब बच्चे सबसे ज्यादा कौन से खाना पसंद करते हैं? सड़क और नाली पर विशेष ध्यान दें। यहाँ से बच्चे कितने परसेंट टॉपर आते हैं? बरसात के दिन में पूरा पानी, गंदा पानी सड़क पे आ जाता है। तो ग्रामीण है, वो अपने बच्चों को रेगुलर नहीं भेजते। और भी हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। हेलो जब दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं मंगलपुर पंचायत की सबसे बड़ी विद्यालय के पास। इस ये विद्यालय में पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई की सुविधा है और यहाँ पे बच्चे दूर-दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन इस जो स्कूल है, उस स्कूल की सबसे बड़ी समस्या जो है सड़क है और इस स्कूल का मैं नाम बता देना चाहता हूँ कि ऊपर आप लोग देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उत्तीर्णित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांसगांव, प्रखंड बगहादुर, पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत ये आता है। अध्यापक महोदय से, बच्चों से और गांव के लोगों से दैनिक प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है कि और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उसके बारे में भी हम प्रधानाध्यापक महोदय से पूछेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। चलो, तो अभी हम मौजूद हैं प्रधानाध्यापक कक्ष कक्ष के बाहर और हम परमिशन लेकर अंदर चलेंगे और प्रधानाध्यापक सर से कुछ बात करेंगे। तो मे आई कम इन सर? प्रणाम सर। सर सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हाँ, धन्यवाद। बोलिए। सर आप बताइए कि बांसगांव विद्यालय में आप ज्वाइनिंग कब से किए? हम 2017 से हैं। 2017 से। तो सर ये जो गांव की जो सड़क है, हाईवे से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का है, तो इतनी सड़क टूटी हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ जो मेन बांस गांव चौराहा जो है, वहां से ये सड़क बहुत टूटा हुआ है और बीच में बना भी था, लेकिन सड़क में कोई गुणवत्ता नहीं थी। वो टूट गया है। हमारे बच्चे आते हैं, उनको बहुत चोट लग जाती है। बच्चियां आती हैं, उनको बहुत परेशानी होती है साइकिल से। हम लोग को यहाँ से मतलब 1.25 किलोमीटर की दूरी है चौक का, और उसको आने में 5-7 मिनट लग जाता है बाइक से आने में। और मंगलपुर की बच्चियां, मंगलपुर और सानी, यहाँ पोखरा टोला, आनंदगढ़ और सानी तक के बच्चे यहाँ पे आए, चूंकि हाई स्कूल है। वो सब बच्चे आते हैं यहाँ पर, उनको आने में साइकिल से बहुत दिक्कत होती है। और इतना दूर तो स्कूल से जस्ट यहाँ 20-25 मीटर पहले से तो रोड बना भी नहीं है, पूरा कीचड़ हो जाता है। सर जो मंगलपुर पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं यानी मुखिया वार्ड सदस्य, उनको लेकर आपने इस सड़क को लेकर कुछ वार्तालाप किए हैं? हाँ, हमने उनसे रिक्वेस्ट निवेदन किया था कि आप सड़क बनवाइए ताकि हमारे बच्चों को। उन्होंने आश्वासन तो दिया था, परंतु अभी तक काम शुरू नहीं किए। तो सर ये बताइए कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था, बच्चों के अभिभावक सक्रिय हैं। हम लोग उनसे कॉम्बिनेशन बना करके सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन किए हैं। पढ़ाई रेगुलर चल रही है, बढ़िया चल रही है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हमारा निवेदन होगा कि थोड़ा विद्यालय को कुछ सहयोग चाहिए। जैसे मिट्टी की भराई कैंपस में नहीं है, तो हमने माननीय मुखिया से निवेदन किया था और बीडीओ साहब से भी बात किए थे कि मनरेगा सहित किसी अन्य मद से उसकी भराई करा देते, उसमें पानी लग जाता है, जिससे बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है बरसात के दिनों में। ये बताइए कि मौजूदा समय में इस विद्यालय में कितने शिक्षिका और शिक्षक हैं? यहाँ पर 21 तो कुल मिलाकर टीचर हैं। यहाँ पर बीपीएससी 1 से 12 तक 21 टीचर हैं, जो नियमित रूप से अपना काम बढ़िया तरीके से करते हैं। उनको सर इस विद्यालय में आने के लिए क्या-क्या परेशानियाँ उठाना पड़ता है? उनको परेशानी है कि कुछ महिला शिक्षिकाएं हैं, वो जो बगहा रहती हैं, बगहा से आती हैं ऑटो से। उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, उसमें से कुछ 1-2 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको ऑटो में सफर करना बहुत कष्टकर होता है। वो हमेशा स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रही हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि वो बांसगांव चौराहे पर बारी डोरी चौक पे उतर जाती हैं, वहां से पैदल आती हैं। इतना हिचकोलत खाता है ऑटो और टूटा रोड के चलते कि उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो गई है, डॉक्टर से दिखाना पड़ा है। तो अगर हमारा निवेदन होगा जनप्रतिनिधि से और गांव के सजग नागरिकों से कि वो लोग सब लोग प्रयासरत करके आपस में तालमेल बना करके इस सड़क को ठीक करा दें, नाला नाली ठीक करा दें, क्योंकि सड़क पर गंदा पानी लगता है जो हमारे स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य के अनुरूप अनुकूल नहीं है।
तो जैसा कि प्रधानाध्यापक सर बोल रहे हैं कि जो इस स्कूल के पास जो सड़क आती है हाईवे से उतर कर यानी 2 किलोमीटर के जो रेंज है उसमें जो शिक्षिका है उसको भी तकलीफ होती है और जो शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए उनको भी तकलीफ होती है। तो सर एक और सवाल है कि जो पहले रसोइया खाना विद्यालय में बनाती थी वो अभी जो एनजीओ द्वारा खाना वहां से बनकर आता है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे एक्सेप्ट करते हैं? उसमें उसमें हमको कुछ विशेष नहीं करना है, क्योंकि यह विभाग की बात है। सरकारी स्तर पर डिसीजन लिया गया है कि खाना एनजीओ के द्वारा आवे। पहले विद्यालय में बनता था, अब विभाग के निर्णय के अनुसार खाना एनजीओ से आता है। अच्छा, बच्चे सबसे ज्यादा कौन से खाना पसंद करते थे? हम यहाँ पे विद्यालय में बनता था, जाहिर है कि गर्म खाना, ताजा खाना मिलता था तो बच्चे ज्यादा दिलचस्पी से खाते थे। एनजीओ का भी खाना आता है, कभी अच्छा आता है कभी अच्छा नहीं आता है, बच्चे शिकायत करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खाना ठंडा हो जाता है, और सुबह का भोर का बना हुआ या रात का खाना बना होगा तो यहाँ आते आते वो ताजा तो रह नहीं जाता है, तो बच्चे खाने में थोड़ा कभी कभी कम इंटरेस्ट लेते हैं। आता है, नियमित रूप से आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि थोड़ा बच्चा दिलचस्पी कम लेते हैं। तो सर सरकार से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका कोई सर्वमान्य और कुछ और बेहतर तरीका जो है, जैसे कि लोकल में यहाँ पे जीविका से बनवाते। हम लोग तो खुद विरोध किए थे टीचर से बनवाने का। हम लोग प्रधानाध्यापक खाना बनवाते हैं तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, हम लोग का अलग से एनर्जी लगता है किचन में, रसोईया घर में। तो अगर स्थानीय जीविका के माध्यम से, चाहे बीएसएस के माध्यम से अगर मध्याह्न भोजन बने तो बच्चों को ताजा खाना मिल जाएगा, बढ़िया खाना मिल जाएगा। इस गांव की महिलाएं अगर इसमें इन्वॉल्व होंगी तो वो बच्चों की सेहत और स्वाद से समझौता तो नहीं ही करेंगी, क्योंकि उन्हीं के घर के बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारा मानना है कि अगर जीविका के माध्यम से खाना बनवाया जाए तो संभवतः सही होगा, बेहतर होगा। अच्छा, ये कि डेली डेली बच्चे पढ़ने आते हैं या नहीं आते हैं? डेली आते हैं बच्चे। किसी किसी कभी कभी क्या होता है कि गांव में लोकल पूजा हो गया, शादी बारात, शादी उदी हो गया, कोई कार्यक्रम हो गया, जिससे कुछ बच्चे कम हो जाते हैं, तो हम लोग स्टाफ लोग गांव में जनसंपर्क करके अभिभावक से मिल करके सारे बच्चों को फिर से विद्यालय में लाते हैं। बच्चे नियमित रूप से आते हैं। अब वो पर्व त्योहार पे क्या होता है कि अब कभी 4-5 दिन की छुट्टी हो गई, 3 दिन की छुट्टी हो गई, स्कूल खुलने के बाद से पूरे बच्चे नहीं आते, कुछ कम बच्चे आते हैं, तो फिर से हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है बच्चों को स्कूल लाने के लिए। सर पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक ये स्कूल है, तो आप इतना प्रेशर कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? कोई प्रेशर क्या है, करना क्या है, हमको सिर्फ नेतृत्व करना है, लीडरशिप करना है। और टीचर हैं हमारे यहाँ, सक्षम टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, बस उनको गाइड करना है। रूटीन वहाँ पे टंगा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो कक्षा ये 1 से 8 और कक्षा 9 से 12 का रूटीन अलग अलग वहाँ पे लगा हुआ है, और हर वर्ग में भी रूटीन टंगा हुआ है। इस रूटीन के अनुसार सभी शिक्षक क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं। तो यहाँ के लोगों यानी स्थानीय लोगों का कैसा बिहेवियर है? उनसे कुछ विद्यालय को परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, बहुत सहयोग यहाँ के ग्रामीण जो है अभिभावक हैं वो बहुत सहयोग करते हैं, हम लोग मांगते हैं तो। और वो हर मौके पर हम लोग साथ खड़े रहते हैं, सहयोग देते हैं। बस थोड़ी कमी है, वो अपने बच्चों को रेगुलर नहीं भेजते। 2-4 दिन आता है तो 2 दिन नहीं आता है, और इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है कि बच्चा स्कूल नहीं गया, खेल रहा है। तो थोड़ा अभिभावक लोग से हमको कहना है, निवेदन है, करते हैं उनसे हर मंच से कि आप लोग कृपया 100% सभी बच्चों को प्रतिदिन भेजें, ताकि और लाभ उठाएं सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। सरकार से बच्चों को पैसा मिलता है, ड्रेस का पैसा मिलता है, किताब कॉपी मुफ्त मिलता है, किट आया हुआ बैग मुफ्त में मिलता है, पोशाक की राशि मिलती है, छात्रवृत्ति की राशि मिलती है। इतनी सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ गरीब गांव के लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो इससे जुड़े विद्यालय से, वो सारा लाभ उठावें। सर जब हम गांव में एंटर किए तो एक और हमको समस्या दिखी, वो थी नाली की समस्या। उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नाली की समस्या तो हम देखते हैं, बरसात के दिन में पूरा पानी, गंदा पानी सड़क पे आ जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, वो अच्छा नहीं है। और हमने कई बार माननीय मुखिया से, चाहे बीडीसी से भी कहा कि इसको नाला की सफाई पे करा दे, ताकि ये गंदे पानी जो आता है उसे बच्चों को छींटा उटा पड़ता है तो स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है। तो हमारा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों से, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया सड़क और नाली पर विशेष ध्यान दें,
ताकि सफाई संबंधी, स्वच्छता संबंधी सारी योजनाएं सफल हो सके और बच्चे स्वस्थ रहें, गांव के लोग स्वस्थ रहें। सर पश्चिमी चंपारण जो स्कूल का ये जो रैंक है, यानी यहाँ से बच्चे कितने परसेंट टॉपर आते हैं? पश्चिम चंपारण के रेशियो में जैसे पिछले साल इंटर की परीक्षा हुई थी, तो इंटर की परीक्षा हुई थी तो हमारे यहाँ का इंटर में कॉमर्स में एक बच्चा जो था वो तीसरा या चौथा पोजीशन लाया था, जिसे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने पुरस्कृत किया था बुला करके जिला में। और भी हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। जब यह स्थिति तब थी जब हमारे यहाँ पर्याप्त टीचर नहीं था, तो पर्याप्त टीचर है तो आगे आने वाले दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है हम लोग के स्कूल का। हम लोग प्रयास करते हैं यहाँ से वो जो नेशनल स्कॉलरशिप होता है कक्षा 8 के लिए, उससे भी पिछले साल 3 बच्चे चयनित हुए थे, उसके पिछले साल 4 बच्चे चयनित हुए थे। इस साल भी परीक्षा हुआ है, भगवान की कृपा होगी तो इस बार भी कुछ बच्चे चयनित होंगे। हम लोग अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं, हमारे सारे स्टाफ और बच्चे भी कुछ हैं लगनशील हैं जो करते हैं, हम इनको पूरा आगे ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है ग्राउंड नहीं है पर्याप्त जगह में। खेल कूद करने के लिए एक वहाँ पे फील्ड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उस पे बहुत कोई बड़ा गेम क्रिकेट या फुटबॉल तो नहीं हो सकता है, लेकिन वॉलीबॉल बैडमिंटन वगैरह होता है, बच्चे भाग दौड़ खेल लेते हैं। और चूंकि यह सीआरसीसी विद्यालय भी है यहाँ पे, इसके अधीन 8 स्कूल है जहाँ के बच्चे भी यहाँ पे खेलने आने वाले हैं मसाल कार्यक्रम के तहत। तो उस फील्ड में जो नया निर्माण जो हुआ है बिल्डिंग का, उसमें कुछ गड्ढा उड्ढा हो गया इधर उधर, तो उसको हमने अपने स्तर से बराबर कराया है, लेकिन उसमें मिट्टी की भराई जरूरी है। तो जैसा कि सर बोल रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई से लेकर कुछ भी समस्या नहीं है और यहाँ पे जो सभी शिक्षक है और शिक्षिका है वो संचालित रूप से अपने कार्य को निर्वहन कर रही है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ की जो सड़क है वो सड़क को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी तो सुखरक का दिन है तो ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब बात सावन भादों की होती है तो उस समय पूरा पानी से भरा होता है और कीचड़ सड़क पे होते हैं, जिसके कारण बच्चे बच्चियां गिर जाते हैं। कभी कभी किसी का पैर फिसल जाता है, किसी का कपड़ा गंदा हो जाता है, किसी का ड्रेस गंदा हो जाता है, जिसके कारण असावधानी भी महसूस करनी पड़ती है सर। हाँ, बच्चों मतलब उसी से बताया कि बच्चे गिर जाते हैं या कोई तेज गाड़ी वाहन जाने से छींटा पड़ जाता है, उनका कपड़ा खराब हो जाता है, तो बच्चा फिर वापस चला जाता है घर पे कपड़ा धुलवाने के लिए। इससे उसकी पढ़ाई बाधित होती है, अभिभावक भी परेशान होते हैं। तो अगर सफाई हो जाए रोड पर, सड़क पर बन जाए, सड़क पर पानी न लगे, तो बच्चे स्वस्थ साफ सुथरा होकर के स्कूल आ सकते हैं। यानी एक घटना के कारण सभी योजनाएं विफल हो जाती है, विषय भी छूट जाता है और स्कूल का जो अटेंडेंस अटेनिंग है वो भी छूट जाता है। तो मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है यानी आदरणीय मुखिया महोदय जी और जिला पार्षद बीडीसी जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनसे मैं इल्तिजा करना चाहूंगा कि इस जो सड़क है इस सड़क को जल्द से जल्द पक्की किया जाए और चौड़ा में किया जाए और नाली का जो बंदोबस्त है उसको प्रॉपर तरीका से मेंटेन किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो यहाँ से आए जाए और अच्छे से स्कूल की जो शिक्षा है उसको प्राप्त करें और अपना नाम रोशन करें, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं। और भी हम जो मौजूदा स्थिति है वो किस प्रकार से और पढ़ाई की जो सिचुएशन है वो कैसी चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद आपको भी।